हम जो है आपको प्रश्नावली 8.3 के जो है सम बताएंगे, सवाल बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले आओ हम देखते हैं इस त्रिभुज में CAB, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है? CBA कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यदि हम एंगल A को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा। ये एंगल भी हमारा क्या है? 90 डिग्री। एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल C का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब प्रश्न ये है कि एंगल C का मान हम कैसे जानेंगे, है ना। देखो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो जैसे यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। इस त्रिभुज में 180 अंश। एंगल A हमारा थीटा दिया गया है, एंगल B कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल C हम ज्ञात कर सकते हैं ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? एंगल C इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका ट्रांसपोज कर देंगे इन दोनों का, उस तरफ जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू 180 में 90 लेस कर दीजिए, कितना आया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल C हमारा हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। अब इसी पर कुछ फार्मूले बन जाएंगे, ठीक। ये एंगल हमारा कितने अंश का आ गया? ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। अब इस पे कुछ फार्मूले बन जाएंगे, जैसे हम लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा, है ना। समझ में आ रहा? यस सर। इसी प्रकार cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा या साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार tan लिखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, ठीक है। इसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा, क्या होगा? tan थीटा, ठीक है। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? cosec थीटा, cosec थीटा। इसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। इन फार्मूलों का जो है इस एक्सरसाइज में यूज है, ठीक है। इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रथम पार्ट हम लगा रहे हैं, है ना। इसमें दिया है sin 18 डिग्री, क्या दिया गया है? sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसको ब्रेक कर दें, sin 90 माइनस 72 डिग्री, है ना। अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। यानी हम ये लिख सकते हैं ना। यस सर। अब इसके बाद है ये cos 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर फार्मूला यूज हो गया, sin 90 मानो, इसको थीटा मानो। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये हो गया cos 72 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल आया 1, ठीक है। दूसरा पार्ट है, सॉरी, डिग्री, यहाँ पे है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री, फिर cot 64 डिग्री है, क्या है? cot 64 डिग्री। इसको हल करना है ना। अब यहाँ पे हम पूरक लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे tan 26 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 26 के स्थान पे 90 माइनस 64 डिग्री,
अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है? 1090 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री, इससे ये कैंसिल आ गया 1। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक, अब हम इसका तीसरा पार्ट बनाते हैं। पार्ट है cos 48 डिग्री। क्या है? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, इसको ब्रेक करना है। इसमें क्या करते हैं कि हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 42 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 90 के टर्म में cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया cos 48 डिग्री। क्या हुआ? cos 48 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा, ये हो गया cos 48 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो क्या आ गया? 0। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, यानी 4th पार्ट। 1 का कौन सा है ये? 4th पार्ट। ये दिया गया है कोसेक 31 डिग्री। क्या दिया गया है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, सेक 59 डिग्री। अब इसको भी सॉल्व कर दो। कोसेक 31 डिग्री। ठीक है, अब वहां पर क्या करेंगे? 90 माइनस 31 डिग्री सेक, यहाँ लिखा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? COSEC कोसेक 31 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये हो गया कोसेक 31 डिग्री। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी हो गया 0। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कौन सा बता रहे हैं? फर्स्ट पार्ट दिया गया है 10 48 डिग्री, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है 10 42 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है 10 67 डिग्री, है ना? 67 डिग्री। इसको दिखाना है 1 के बराबर। कितने बराबर लाना है? 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है। 1 के बराबर सिद्ध करना है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, है ना? LHS यानी 10 48 डिग्री। ठीक है, 10 23 डिग्री। समझ में आ रहा है? 10 42 डिग्री और 10 60 भाई पढ़ा है ना? 10 67 डिग्री। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है ना? अब हम क्या करेंगे? 42 डिग्री और 67 डिग्री, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे रख देंगे, 10 48 डिग्री ऐसे रख दिया। ठीक, और यहाँ पर 10 23 डिग्री ऐसे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 42 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक, 10 90 माइनस 48, ये 48 है। ठीक, अब 67 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 10। ठीक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 23 डिग्री। इतना समझ में आया? अब देखो, इसको ऐसे उतार दीजिए, 10 48 डिग्री। ठीक है, और 10 23
23 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा, यहाँ पर फार्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये हो गया cot 48 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। यहाँ पर हो जाएगा cot 23 डिग्री, है ना। अब देखिए ये चीज आपने पढ़ा है, tan 48 को हम लिख सकते हैं 1/cot 48 डिग्री। अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं cot 23 डिग्री, ठीक है, इंटू cot 48 डिग्री, ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। और ये है cot 23 डिग्री, ठीक है। cot 23 से cot 23 कैंसिल, cot 48 से cot 48 कैंसिल, है ना। क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, PROVED, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया, है ना। अब देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इसको हमें 0 के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर। ये देखिए एलएचएस ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री, ठीक है, फिर sin 53 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, cos 38 है, cos 52 है, sin 38 है, sin 52 है। यानी आप चाहो तो इसको ब्रेक कर दो, आप चाहो इसको ब्रेक कर दो, किसी एक को ब्रेक करना है ना। हम इस पोर्शन को ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस, जल्दी बोलो, 52 हैं, 52। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये 52 डिग्री है, सॉरी 52 डिग्री है ना। तो 38 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। cos 52 डिग्री के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos, बताओ जल्दी, 90 माइनस 38 है, 90 माइनस 38 डिग्री, ये लिखेंगे, यस सर, माइनस sin 38 डिग्री, दिखाई पड़ा है, माइनस sin 38 डिग्री, और ये sin 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री में से 52 डिग्री लेस करेंगे, कितना आएगा, 38 डिग्री, और 90 में 38 लेस करेंगे कितना आएगा, 52। इसलिए अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फार्मूला, यदि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया sin 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया sin 38 डिग्री, दिखाई पड़ा है ना। फिर माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे, ऐड कीजिए, इसको हमने काट दिया, ये आ गया 0। राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, कह रहा है जहां 2a न्यून कोण है, जहां 2a क्या है हमारा, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल ए का मान ज्ञात
कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, जहां 2a बराबर न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका हल है। ठीक है, देखो हमारा दिया गया है tan 2a tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसको जैसे ये tan a के फॉर्म में है तो या इसको भी tan a के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या ये cot a के फॉर्म में है तो इसको भी cot a के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। आप क्या लिखते हैं? cot 90 माइनस 2a, ये लिख दिया। और ये क्या है? cot a माइनस 38 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब देखिए दोनों पक्ष में काट आ गए हैं, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाइए, माइनस 2a यहीं पर रहने दीजिए। उस तरफ से इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से माइनस a को जो है इस तरफ लीजिए तो माइनस a हो जाएगा, माइनस a। ये माइनस 18 डिग्री है, ठीक है, और ये माइनस 19 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस माइनस का ऐड जो है माइनस होता है, माइनस 3a इक्वल टू, अब इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा? 108 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड का माइनस माइनस क्या हो सकता है? कर सकता है। देखिए इंगित a बराबर माइनस 108 डिग्री बाई माइनस 3a, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हैं? 3 त्रिका 9, 3 छंग 18। इस प्रकार एंगल ए हमारा क्या आ गया? 36 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस कट कर दीजिए, ये 36 डिग्री आया। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। और क्या दिया गया है? देखो यहाँ पर tan a इक्वल टू दिया गया है cot b। क्या दिया गया है? cot b। tan a इक्वल टू cot b। तो सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है? तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? 90 डिग्री, है ना। tan a बराबर cot b, है ना। ठीक है, ये फिगर हम बना लेते हैं। C, ये C है, ये A है और ये B। ठीक, एंगल A जो है यहाँ पर थीटा है, ये 90 अंश का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमने लिखा tan A, cot b के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस b। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो अब इसमें tan को कैंसिल कर दीजिए या इसे छोड़ दीजिए। a बराबर क्या है? 90 माइनस b का जो है लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए। a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बता दें इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है सेक 4a, ये 5 है, सेक 4a, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये कह रहा है। ठीक है, कह रहा है जहां 4a न्यून कोण है, 4a क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करना है ना। ये सॉल्यूशन देखिए, यहां पे हमने लिखा सेक 4a और ये है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे, है ना, इसको ब्रेक करेंगे सेक 4a पे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a और ये है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर गलत कर दिया, चाहिए सेक। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन फिर से लगाते हैं। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया है, सेक 4a कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, पहले हमने सही किया था, इसको कोसेक ही लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, COSEC, कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक से कोसेक कैंसिल, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस 4a है, इसको हमने इस तरफ लिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस a, ये माइनस 20 डिग्री है, इसको इस तरफ भेज दो, ये क्या हुआ, माइनस 90 डिग्री, है ना। माइनस 4a माइनस a मिलकर के क्या हो गया, माइनस 5a और 90 और 20 मिलकर के क्या हो गया, 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री बाई 5, a बराबर है 5 गुना 10, 5 गुना 10, 22 डिग्री। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बता दें इसको, 6 पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कह रहा है, यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, क्या कह रहा है, अंतःकोण है। ठीक है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 इक्वल टू cos a/2, है ना। ये हमें दिखाना है, ये इसका सलूशन है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 180 अंश। यानी a प्लस b प्लस c
बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो a से डिवाइड कर दो, इसको हम लिख सकते हैं a/2 implies that a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a/2, अब इसको ब्रैकेट में कर दो b प्लस c/2। 180 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको जो है क्या लिख सकते हो b प्लस c/2 इक्वल टू 90। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो -a/2 राइट हैंड साइड भेज दो, है ना। b प्लस c/2 आ गया 90 माइनस a/2, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया गया है साइन b प्लस c/2। अब इसको क्या लिख सकते हो साइन b प्लस c/2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a/2, है ना। इसको हमने कैसे लिखा समीकरण 1 से, है ना। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये हो गया cos a/2 राइट हैंड साइड रूट। राइट हैंड साइड क्या हो गया रूट हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों रूट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 67 cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में कीजिए, है ना। क्या है इसको दिया गया है, ये इसको दूसरे पार्ट में लिखते हैं साइन 67 है और ये cos 75 है ना। अब ये बताओ 90 में से अगर 67 घटाएंगे कितना आएगा 23 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए अगर 90 में से 90 में से 75 घटा दे कितना आएगा 15 डिग्री ना। नहीं 15 कहाँ से आएगा, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा 8 में 7 गया 1, 15 ही डिग्री आएगा। कितना आएगा 15। अब इसको हम क्या करेंगे साइन 90 माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री और यहाँ पर cos 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 23 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और ये साइन 15 डिग्री के टर्म में आ गया। ये आंसर है। ये एक्सरसाइज बच्चों फिनिश हो गई। अगली एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।